सेब के मूल्य में 36% वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 340 रुपए में 1.5 किलोग्राम सेब कम खरीद पाता है। तो सेब का पुराना मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। इस सवाल को करने के लिए आज मैं आपको बहुत ही आसान शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि सेब का पुराना मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे दो तरह के मूल्य पूछे जाएंगे, एक तो पुराना मूल्य और एक नया मूल्य। तो दोनों की शॉर्ट ट्रिक अलग अलग होगी। तो पहले मैं आपको पुराना मूल्य निकालने की शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कितनी धनराशि खर्च की जा रही है। वो 340 रुपए खर्च करता है, तो उसे 1.5 किलोग्राम सेब वो कम खरीद पाता है। ठीक है, तो पहले हमें धनराशि को लिख लेना है। तो देखिए यहाँ पे 340 रुपए वो खर्च कर रहा है, तो हमने ये लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे उसे 1.5 किलोग्राम सेब कम मिल रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इससे इसे भाग कर दें। तो नीचे 1.5 में लिख दूंगा। अब देखिए दोस्तों, आगे की शॉर्ट ट्रिक कैसे लगानी है। यहाँ पे देखिए पुराना मूल्य हम निकाल रहे हैं, तो आपको ये देखना होगा कि मूल्य में वृद्धि हो रही है कमी हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे 36% की वृद्धि हो रही है, तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मैं इसे गुणा कर दूंगा पहले 36 से। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे वृद्धि हो रही है, तो हमें क्या करना है, जब भी वृद्धि होगी तो 100 में इसको 36 को जमा करके लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे कमी हो रही होती तो हम 100 में से 36 को घटा के लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वृद्धि हो रही है, तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 जमा 36 यानी 136 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसे सॉल्व करके हमारा पुराना मूल्य हमें पता लग जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है, और देखिए इन दोनों को 5 से काट लेंगे, तो नीचे 3 बचेगा और ऊपर 2 आ जाएगा। अब देखिए 3 से मैं 36 को काटूंगा तो ये 12 पे कट जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को 4 से काट लेते हैं। तो देखिए इसे 4 से काटेंगे तो 3 पे कटेगा, और इसे 4 से काटेंगे तो पहले ये 3 पे कटेगा, फिर एक शेष बचेगा और फिर ये 4 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए 34 से मैं इसे काटूंगा तो ये 10 पे कट जाएगा, और देखिए इन तीनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा। यानी कि सेब का पुराना मूल्य कितना आ गया, 60 रुपए प्रति किलोग्राम आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। चावल के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति 65 रुपए में 500 ग्राम चावल कम खरीद पाता है। तो चावल का नया मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, यह हमें बताना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि चावल का नया मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। तो देखिए दोस्तों, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। यहाँ पे 65 रुपए वो खर्च कर रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 65 रुपए लिख लेना है। ठीक है, अब देखिए 65 रुपए में उसे आधा किलोग्राम यानी 500 ग्राम चावल कम मिल रहे हैं। ठीक है, तो 500 ग्राम को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आधा किलो लिखेंगे, तो 0.5 लिख दूंगा मैं। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि चावल के मूल्य में 30% वृद्धि होती है। तो जब भी नया मूल्य पूछा जाएगा, वृद्धि हो या कमी हो, तो आपको क्या करना है, देखिए 30% की वृद्धि है, तो 30% के लिए देखिए ऊपर यहाँ पे आपको 30 लिख लेना है और नीचे सीधा 100 लिख देना है। ठीक है, नया मूल्य में आपको नीचे सीधा 100 ही लिखना है। यहाँ पे वृद्धि हो या कमी हो, दोनों में सेम शॉर्ट ट्रिक लगेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा। यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, और 5 से 65 को काटेंगे तो ये 13 पे कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो 13 तिया कितना आ जाएगा, 39 रुपए आ जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका नया मूल्य कितना है, 39 रुपए प्रति किलोग्राम। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।